ले आएंगे बशर्ते आज। अब देखो ये हालांकि उतनी ज़्यादा है नहीं जितनी शो ऑफ करी जाए। ट्राइसेप का बहुत ही माइन्यूट सा बम फट गया बम। घर का बना खाना ज़्यादा कंज्यूम करने से कुछ नहीं होने वाला। हार्डली 10 मिनट का मैं रेस्ट लूंगा, पता नहीं चलता इतने में। अगर मैं चाहूँ तो मैं रेस्ट भी कर सकता हूँ। पानी से चेक करके देख रहे हैं, कैमरा आजकल जज नहीं कर पा रहा है। आ जाओ व्लॉग में आ जाओ, टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है लाइफ में। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है बहुत ही ज़्यादा तगड़ी। फ्रेशन अप मैं हो चुका था, ब्रश मैंने कर लिया था। फिलहाल तो वर्कआउट के लिए लगा पड़ा था। ट्राइसेप का बहुत ही माइन्यूट सा वर्कआउट जिसे बोला जाए वो मैंने कर लिया है। हो के निपट चुका ही हूँ उसमें। हाथ में थोड़ा बहुत पेन हो रहा है लेकिन पंप नया लगा रखा है। फिलहाल अभी जाएंगे नहाने के लिए, उसके बाद पूजा वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर दिन की शुरुआत करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। और एक्सरसाइज की शुरुआत से मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि भैया जो लोग स्टार्टिंग करते हैं ना एक्सरसाइज की, पहले दिन गदर मत मचा लिया करो। मतलब ऐसा नहीं कि भयानक एक्सरसाइज कर लो कि कल तुम बचो ही नहीं, एकदम खत्म हो जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं करता। मुझे देख लो, हालांकि मैं एक अच्छी लेवल तक भी मैंने करी है जिम, जब 3-4 साल पहले शायद, तो उस समय पर भी वेट्स में अच्छे खासे उठा लेता था। लेकिन अब देखो ये 2.5 किलो की प्लेट से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। तो वही चीज़ ज़रूरी है कि आपको अपनी बॉडी को समझना होगा। हिसाब से सारी चीज़ें कर दोगे तो एक बड़े ही तगड़े पेस में चीज़ें रहेंगी और आप बड़ी आसानी से ही रिकवर कर जाओगे, अपनी मसल स्ट्रेंथ को फिर से रीगेन कर पाओगे। इन सब चीज़ों के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ दूसरी होती है वो ये होती है कि आपको डाइट भी प्रॉपर लेनी है। इसके साथ सिर्फ कैलोरी ज़्यादा कंज्यूम करने से या फिर घर का बना खाना ज़्यादा कंज्यूम करने से कुछ नहीं होने वाला। हालांकि प्रोटीन कंटेंट होता है, जैसे बीन्स में होता है, किडनी बीन्स की बात कर रहा हूँ मैं, और चने में होता है, बाकी कई सारी चीज़ों में होता है। वो सारी चीज़ें आप ले रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन क्वांटिटी वाइज उसमें कम प्रोटीन होता है। मतलब वेट टू प्रोटीन रेशियो अगर देखा जाए वो कम होता है। तो उसके लिए आपको या तो कोई प्रोटीन सोर्स लेना पड़ेगा, जैसे एग्स या फिर चिकन ब्रेस्ट या कुछ इस तरीके का, या फिर आपको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा तगड़ी नहीं करनी है, क्योंकि अगर प्रोटीन कंटेंट नहीं है तो दोस्त बॉडी बनेगी नहीं। तो उस तरीके से आप मसल गेन तो नहीं कर पाएंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत सारा हो चुका है ज्ञान, अब जा रहे हैं नहाने। अब लोगों को हालांकि उतनी ज़्यादा है नहीं जितनी शो ऑफ करी जाए। फिलहाल बाहर भी चल के दिखा देते हैं। ये टाइमिंग सबसे बढ़िया है और अब इसी टाइम में प्रजेस्ट करूँगा मैं। आज फिलहाल पता है मैं कितने बजे उठ गया था? 5:30 बजे के करीब, 5:35 पे एग्जैक्ट उठ चुका था मैं। और बहुत अच्छा है यार, सुबह से काफ़ी लंबा समय मिल जाता है तुम्हें वर्कआउट करने का। इन सारी चीज़ों का पता नहीं चलता इतने में। अगर मैं चाहूँ तो मैं रेस्ट भी कर सकता हूँ दोबारा। इनफैक्ट हालांकि मैं करूँगा नहीं, लेकिन बाहर क्या मस्त हवा चल रही है यार। चलो दिखाता हूँ। पीछे एसी चल रहा है, उसकी वजह से आवाज़ आ जाती है, तो इसकी बाहर रिकॉर्ड करना मुश्किल है, लेकिन दिखा तो सही सकते ही हैं आपको। जस्ट ये देखो जरा कितनी तगड़ी हवा चल रही है। पता नहीं कैमरा आजकल जज नहीं कर पा रहा है, लेकिन चल रही है, पता लग रही है हल्का फुल्का सा। अगर दिख रहा हो आप लोग को तो बस, तो फिर इतना सोचने वाला कुछ है नहीं। अब चलते हैं अंदर, चल के नहा धो लेते हैं और फिर बाकी सारे काम निपटा लेते हैं। जैसे कि हमने बताया था टॉवल लेना बहुत ज़रूरी था। अच्छा वो बाहर आ गया, नहीं तो अंदर से बाहर लगानी पड़ती है। और कोई आवाज़ सुनने वाला भी नहीं था क्योंकि सब सो रहे हैं लिटरली अभी तो। और जी हाँ, रात के शेड्यूल के हिसाब से मैंने नाश्ता भी कर लिया। और सुबह पता है टाइम कितना हो रहा है? 6:45। अब बस सब कुछ करने के बाद हार्डली 10 मिनट का मैं रेस्ट लूँगा। उसके बाद फिर एडिटिंग के लिए मैं उधर सारा सामान लगा चुका, सेटअप हो चुका है। बस वो एडिटिंग निपटा लेंगे। फिर अब क्या होगा देखो, सुबह के 7, 7:30, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम 8 बज जाएगा। 8 बजे तक सब कुछ निपट चुका होगा, लिटरली सब कुछ। नहा गया, फ्रेशन अप हो गया, ब्रश हो गया, पूजा हो गई, खाना हो गया, एडिटिंग भी हो चुकी होगी, और बाकी जो पेंडिंग मैसेजेस और ये सब कुछ पड़ा रहता है वो सारा भी निपट चुका है। तो कितना सही रहेगा, 8 बजे तक सब कुछ निपट जाएगा। लिटरली पूरा दिन बचेगा नए काम करने के लिए। तो ऐसे टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप भी कुछ इस तरीके करना चाहते हैं प्रोडक्टिव, तो दिन में जल्दी उठो, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सही होगा। और प्लस कल रात में 10 बजे सो गया था भाई मैं, तो बैठ के बस एडिटिंग कर रहा था। तब तो मम्मी चिल्ला पड़ी यार यहाँ पे गैस की बदबू आ रही है। तो फिलहाल गए किचन में तो देखा कि सच में आ रही थी, बहुत भयानक आ रही थी। मतलब एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा करो कि चीज़ें हैं घर में, लेकिन ध्यान से फिर भी रहना हमारी जिम्मेदारी है इस चीज़ के लिए। फिलहाल अभी निकाल के मैंने चेक किया कि क्या दिक्कत आ रही है। तो ये देखो रबर है, आपको शायद दिख ना पा रही हो, लेकिन रबर हो गई है एक्चुअली डैमेज इसकी, जिसकी वजह से गैस लीक कर रही थी। अभी फिलहाल चेंज कर रही है, दूसरे सिलेंडर खाली वाले से निकाल के लगा दी। फिलहाल फ़ोन भी कर दिए, तो इसकी जो रिक्वेस्ट इंक्वायरी देखने वाला बंदा होता है वो देखने के लिए आएगा थोड़ी देर बाद। जैसा भी होता है तो दिखाते हैं। निकल गई कि नहीं यार? पानी से चेक करके देख रहे हैं। अगर पानी डाल दो ना इसमें तो बबल्स आने बंद हो जाते हैं। देखो अब एकदम बबल कहीं से कहीं तो नहीं है। इसका मतलब अब एकदम फिक्स हो चुका है। और इसकी ये रबर भी चेंज हो चुका है। अरे देखो यहाँ दिख गया, ये कटी हुई रबर है, इसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा था। तो अब ये निकाल दिया। अब इसको दोबारा इंस्टॉल मत किया करो, क्योंकि जब गवर्नमेंट ये रिफ़िल करती है ना तो उसके बाद ये सब चेक होता है कि रबड़ है कि नहीं है। अगर आप ये लगा कर दे देते हो और इनके सी ऐसे में बैठ जाती है, देखो यहाँ से भी कट है,
तो कई बार क्या होता है कि वो रीचेकिंग में नहीं आ पाती। वैसे ऐसे फ्लॉ होना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन कई बार हो जाता है। तो क्या ही किया जाए, फिलहाल तो इसे हटा देते हैं। और पानी ऐसे छोड़ना नहीं होता है इसमें, थोड़ा सा दूर करके ऐसे कर दो। बम फट गया बम। सूंघ के देखो, सूंघ के देखो। गैस की आ रही है तू। बस अब मम्मी ने बना दिया आज। क्या बोलते हैं इसे, पापड़ खापड़। मैं तो इतना पसंद नहीं करता, ऑयली ऑयली हो जाता है एकदम। घर का आवाज़ आ रही होगी लेकिन इसकी। इधर क्या कर रहे हैं मम्मी? दादी बैठी हुई टीवी देख रही है मस्त। बस पापड़ खाना नहीं, सजाने के लिए तल रही हो, क्या खाएंगे ही भाई। सही बात है, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं। आओ ठाकुर आओ आओ, आ जाओ व्लॉग में आ जाओ। आज क्या बन रखा है खाने में? ओहो, मम्मी के साथ दिखा रहे हैं। और थोड़ा सा फटी हो रखी है। और बाकी तो क्या है, लौकी की सब्जी बनी हुई है, ठीक है, लौकी भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो आज डाइट सोच रहे थे आज से चालू कर देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ समय नहीं मिल पाया इसलिए नहीं कर पाएंगे। ले आएंगे बस अब आज अभी जा करके। नैनी के साथ जाना है, कुछ कपड़े वगैरह दिलवाने उसको, तो उसी चक्कर में अभी फ़िलहाल दिखा देते क्या बनना। ये लौकी की सब्ज़ी बनी है, फली की सब्ज़ी बनी है। स्पेशल हमारे यहाँ का रितु का नमक है भाई, रितु पीसती है बहुत तगड़ा। और कूं कर रही हो इतनी देर से, कूं कर रही हो, क्या हो गया? यही खा लिया होगा आपने, यही खा लिया होगा आप पक्के। अरे चलो बेटा सही बताओ, मुझसे लग रही है यही खाया होगा आपने। मैं तो खा पी के निपट लिया, थोड़ा बहुत समय ऐसे ही हो रखा है यार। अभी काम में चलता रहता है तो ये सब खुला पड़ा रहता है ऐसे। फिलहाल खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यार जस्ट बाहर से मैं आ रहा हूँ, गया था मैं वॉकिंग के लिए, और पसीना पीछे देखो कितना भयानक हो रखा है यार। वैसे ही आगे भी बीच को मैं फिलहाल जाता हूँ नहाने के लिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट।